हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाल। जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। आज परम पावन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजा एकादशी की बड़ी महान तिथि है। हमारे शास्त्रों में पुराणों में आगम में एकादशी व्रत को सर्वोपरि बताया गया है। व्रत का अर्थ है तप। संयम, लेकिन भगवत सन्निधि में। अजा एकादशी के प्रसंग में धर्मनंदन युधिष्ठिर जी ने भगवान जनार्दन से पूछा था कि मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में
कौन सी एकादशी होती है, कृपया बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि अगर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सुननी है तो एक चित्त होकर सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण की भी बड़ी भारी महिमा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की काशी का नाम अजय है, और इस परम पावन अजय एकादशी की सब भक्तों को, प्रेमियों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। तो कृष्ण पक्ष की काशी का नाम अजय है, सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। आज जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हुए व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रसंग सुनाया कि पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो सारे भूमंडल के स्वामी थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। तो जीवन में किसी समय किसी कर्म का फल भोग प्रकट हुआ, राज्य से उनको भ्रष्ट होना पड़ा। कहाँ तो संपूर्ण भूमंडल के स्वामी चक्रवर्ती, राज्य से तो भ्रष्ट हुए ही, राजा ने अपनी पत्नी को बेचा, पुत्र को भी बेचा। ये सब कोई कर्म का फल भोग उत्पन्न हुआ, ये सब घटनाक्रम बन गया। फिर अपने आप को भी बेच दिया। बड़े भारी पुण्यात्मा राजा थे, उनको चांडाल की दासता करनी पड़ी थी, मुर्दों का कफन लिया करते थे। पर कुछ भी हो, वो नृपश्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। लेकिन क्या करें, चांडाल की दास्ता करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। राजा को बड़ी चिंता हुई इससे। अत्यंत दुखी हुए, सोचने लगे क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। चिंता कर रहे थे, करते करते मन और शोक के समुद्र में ही डूब गए। अरे अनेकों वर्ष बीत गए थे ऐसे। राजा बड़े आतुर थे। उनके पास महर्षि गौतम आए। और जब देखे महाराज हरिश्चंद्र कितने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, चरणों में प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर महर्षि के सामने खड़े हो गए, अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुने महर्षि गौतम। उन्होंने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की काशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन ही एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। इतना कह के महर्षि गौतम तो भाई अंतर्ध्यान हो गए। पर उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान प्राप्त हुआ, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में नगाड़े बज उठे, देवलोकों से फूलों की वृष्टि होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। अकंटक करते फिर उसमें कोई कंटक नहीं रहा। अभी तो राज्य से भ्रष्ट हो गए थे, चक्रवर्ती होकर भी, समस्त पृथ्वी के स्वामी होकर भी, अब अकंटक राज्य प्राप्त किया। अंत में जो उनके प्रजाजन थे, जो घर के जन, पुरजन, परिजन, सबके साथ स्वर्गलोक को गए थे।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, जो ऐसा व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। और इस महात्मा के पढ़ने सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए काशी महारानी की जय। ऐसी विलक्षण बड़े बड़े विशेष स्थानों पे प्रसंग आता है कि श्रोताओं के लिए उत्तम विषय क्या है। कहते हैं एकादशी व्रत की कथाओं का महात्मा, क्योंकि महात्मा सुनेंगे तो सहज ही भगवान की ओर आकर्षण होगा। ये व्रत ही परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। बोली काशी महारानी की जय। थोड़ा सा अपने कथाक्रम में हम लोग चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। अवतार का अर्थ ही होता है नीचे उतर आना। वस्तुतः जीव मात्र ही भगवान का अवतार है, क्योंकि सब उसी परमात्मा के अंश हैं, उस अवतारी के ही अंश हैं, तो सब उनके अवतार ही हैं। शिव महाप्राण में आया, जीव और शिव में कोई भेद नहीं है। भगवान के प्राकट्य का तो उत्सव खूब चल रहा है, लेकिन भगवान की जो षष्ठी आई ना, छठी पूजन, ये उत्सव ब्रज में उस साल नहीं हुआ था, एक साल बाद हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण की प्रथम वर्षगांठ आई, जन्मोत्सव का वार्षिक उत्सव आया प्रथम, तो वो उत्सव मनाने से पहले महर्षि शांडिल्य ने कहा इनकी षष्ठी तो हुई नहीं, तो पहले इनकी छठी पूजी जाएगी, उसके बाद ही इनका प्रथम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो छठी जब प्रभु प्रकट हुए तो छठी पूजी नहीं गई। क्यों नहीं पूजी गई थी? क्योंकि ये पूतना चल पड़ी है ना, तुरंत ही चल पड़ी थी वो। अब तो महाराज कंस की उसको आज्ञा है। वैसे भी मथुरा में रह के वो छोटे छोटे बच्चों के, मतलब वो उसको रक्तपान करना सबसे प्रिय था, 1 महीने के भीतर के बच्चों का। और कभी कभी तो गर्भ के भीतर ही उन शिशुओं पर उनको अपना निशाना बना लिया करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची थी, छठी वाले दिन ही आई थी, तो 36,000 बालकों शिशुओं का वध करके आई थी, पूतनों को मार के। क्योंकि अभी उसको बहुत सुख है, पूतना को सुख क्यों है? क्योंकि भाई अभी तो राजा की आज्ञा नहीं थी कि छोटे छोटे शिशुओं को मारो। ये तो अपने स्वेच्छा से अपना आहार करती थी, इसको वही आहार सबसे प्रिय होता था। तो ये मारती नहीं थी, रक्तपान करके एकदम फेंक देती थी शिशुओं को। हत्या करना इसका उद्देश्य नहीं होता था। लेकिन अब तो महाराज कंस की आज्ञा है, तो ये तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि अब तो रक्तपान भी करना है और हत्या भी कर देनी है, तो हर तरह से आहार मिल रहा है। बहुत प्रसन्न थी। तो जब पूतना आई तो ठीक है, छठी के दिन आई भगवान के, लेकिन फिर कहाँ से कोई उत्सव होता, वहाँ तो अलग ही बखेड़ा खड़ा हो गया। दूसरी बात, छठी की कोई तैयारी भी नहीं हुई थी उत्सव की। उसका कारण ये था कि पूतना ऐसे घूम रही है ब्रज में और छोटे छोटे शिशुओं की, 10 दिन के, 1 महीने के भीतर के शिशुओं की हत्या कर रही है, वो बड़ी भारी राक्षसी। ये बात गोकुल में भी पहुंच चुकी थी, पूरे ब्रज में ये बात सबको पता चल चुकी थी। तो बालकृष्ण लाल का छठी उत्सव नहीं होगा, इसको छिपाना है, ये भाव था कि उसको पता ही ना पड़े कि यहाँ भी किसी लाला का जन्म हुआ है। और आई भी छठी के दिन ही थी, इसलिए भगवान का छठी पूजन 1 वर्ष बाद हुआ था, प्रथम वार्षिक वर्षगांठ के 1 दिन पूर्व। और तब प्रथम जन्मोत्सव, प्रभु का जन्मोत्सव उस समय ब्रज में।
बड़े विलक्षण रीति से संपन्न हुआ था। अच्छा, अभी तो प्रसंग था, हाँ, महर्षि शांडिल्य का ब्रज में आगमन कल हो गया और भगवती पूर्णमासी भी काशी से आ गई थी। साथ में उनका बेटा है मधुमंगल। एक इतनी अवस्था है उसकी, ज़्यादा तो बहुत नहीं है, पर पता नहीं, क्योंकि वो 5 वर्ष से ज़्यादा होना स्वीकार नहीं करता। 2 वर्ष का था तो कई साल तक 2 वर्ष का ही बना रहा वो। और इन भगवती पूर्णमासी, ये तो योग माया ही है, भगवान की लीलाओं का संपादन करने के लिए ब्रज में आ गई पहले ही। ये योग माया ही है, भगवान की भगवती ही है। इन पूर्णमासी की जो शरीर की स्थिति है, भगवान विश्वनाथ के वरदान से इनके वश में रहती थी। तो इनके भाई जो संदीपनी थे, मधुमंगल जी को लाकर इनको दे दिए थे। हुआ क्या था, हाँ, ये प्रसंग आया कि ये काशी से आई क्यों थी ब्रज में। महर्षि शांडिल्य जी को तो ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई थी, ब्रह्मलोक से आए थे पुरोहित बनने के लिए गोपों का। पर ये भगवती पूर्णमासी कैसे आई वाराणसी से? अच्छा, मधुमंगल जो है, इनका नाम बिल्कुल सार्थक है। मुख से इनके कोई कटु शब्द तो निकलता ही नहीं था। व्यंग बहुत करते थे, पर वो व्यंग भी अत्यंत मधुर होते थे। किसी से अप्रसन्न हो जाते तो भी इनके मुख से यही निकलता था, तेरा कल्याण, और जन्म के सिद्ध थे। भगवती पूर्णमासी को पता था ये जो मेरा पुत्र है जो कह देता वही होता है। तो किसी से दुखी भी होते, निराश भी होते, तो भी यही कहते, तेरा कल्याण हो भाई। अब ब्राह्मण का कुमार है, बालक है, तो पर शिक्षा पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती थी। स्नान कर लेता था, सबको, नंदरानी को नंद भवन में बताती हैं, क्योंकि भगवान के जितने अष्टमा सखा हैं लीलाओं में सबसे बढ़ चढ़कर भाग कौन लेता है? मधुमंगल लेते हैं। मधुमंगल का नाम कौन नहीं जानता? भगवान के बाल सखाओं में किसी का नाम कोई ना जाने, मधुमंगल का नाम तो सब जानते हैं। उसके बाद श्रीदामा का नाम सब जानते हैं, ये श्री राधा रानी के भाई थे। तो मधुमंगल, भगवती पूर्णमासी तो कहती हैं नंदरानी से, वहीं पे बैठ के अपना सब परिचय दे रही थी, शिक्षा के प्रति एकदम उदासीन रहता है ये। स्नान कर ले समझ लो इसकी कृपा है, संध्या करने कभी नहीं बैठा। अरे अभी तक इसने यज्ञोपवीत संस्कार भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब चाहे श्रुतियों का, वेदों का बड़े स्वर से पाठ करने लगेगा। शतरुद्री हो, पुरुषोक्त हो, बड़ा प्रेम है इसका। काशी में था, विद्वानों के परिषद में जब चाहे पहुंच जाता, उनकी भी भूल को पकड़ लेता था, त्रुटि को। कोई नहीं जानता किस नित्य लोक से ये आया है, कौन है ये। इसकी वाणी में मंगल ही रहता है, जहां पहुंचता है वातावरण मंगल आनंदमय बन जाता है। चिंता की छाया तो उसके आसपास नहीं रहती। मुझे तो माँ कहता है, स्त्री मात्र को माँ कहता है, ऊर्ध्वपुंड लगाता है। और ये जो ऊर्ध्वपुंड है ये जन्मजात है, इसको भूषण है, इसको लगाना नहीं पड़ता, शौक में लगा लेता है, पर जन्मजात आभूषण की तरह छपा हुआ इसके मस्तक पर। तो काशी के ब्राह्मण थोड़ा चिढ़ते थे, क्यों ऊर्ध्वपुंड लगाया है। अच्छा, रुद्राक्ष में रुचि नहीं, तुलसी की भी माला पहनेंगे नहीं, स्फटिक की माला इसको प्रिय है। इसके कारण मुझे वाराणसी में बहुत विरोध सहन करना पड़ा, ये किसी की सुनता नहीं। लेकिन जब वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों ने निगम की, मानो वेदों की थोड़ी उपेक्षा कर दी और आगम का बड़ा प्रचार करने लगे, तो फिर हमारे जो भाई संदीपनी हैं, उनका उस काशी विश्वनाथ के सानिध्य में रहना कठिन हो गया। और जब वो काशी छोड़े तो उन्होंने कहा था कि भोग में परायण जो
अभिचारी जीव हैं अब यहाँ के भगवान शशांक शेखर, इनको अधिक दिन तक संरक्षण नहीं देंगे। अब उन भूतनाथ का तो भाई स्वभाव ऐसा है, प्रेत पिशाचों को भी आश्रय दे देते हैं भगवान शिव, क्योंकि ये अपवित्रता करेंगे, वेद नहीं मानेंगे, केवल आगम फैलाएंगे। तो अच्छा, ये जो भगवती पूर्णमासी हैं और महर्षि सांदीपनी, जो अभी भविष्य में भगवान कृष्ण बलराम के गुरु बनने वाले हैं, ये नैष्ठिक शैव हैं, बिल्कुल शिव भक्त। तो इनके भाई को महाकाल का पड़ोस अच्छा लगा, काशी से चले तो उज्जैन पहुंच गए। बोलिए श्री महाकाल की जय। वहां पहुंच गए और मधुमंगल गया नहीं महाकाल के पास उज्जैन। कहने लगा, माँ हम तो ब्रज में बसेंगे, वहां मेरा सखा आवेगा, उसे मेरी आवश्यकता है, उसी के लिए तो मैं यहाँ तेरे पास आया हूँ, हम ब्रज चलेंगे। तो साथ तो निकले थे वाराणसी से, क्योंकि उस समय काशी में भगवान विश्वनाथ के जो उपासक थे वो श्रीहरि के विरोधी बन रहे थे। धीरे धीरे इनको चलना पड़ा, और कितने शैव तो शाक्त होते जा रहे थे। काली चामुंडा की आराधना, भगवान गंगाधर की विशुद्ध सत्व मूर्ति तो भाई राजस और तामस भावों से कलुषित नहीं हो सकती, पर अंतःकरण में भाव तो आ ही जाते हैं। हरि और हर तो अभिन्न है। मानो ये दिव्य धाम भगवती पूर्णमासी माता यशोदा से कहती हैं, हमें छोड़ना पड़ा, काशीपुरी छोड़नी पड़ी। भाई तो अवंतिका चले गए महाकाल के पास, और मधुमंगल मधुपुरी आ गया। आकर यहाँ कहता था मथुरा में नहीं रहना, मथुरा का युवराज कंस तो असुर है, इसके मन की गंदी दुर्गंध मेरी नासिका में अभी आती है, हम महावन चलेंगे, वहां गोरस की मधुर सुगंध होगी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का माखन, गाय का दूध, गाय का दही। तो महावन बिल्कुल गोकुल से सटा हुआ है। अब नाम है तो अलग अलग कहना पड़ता, नहीं तो पहले तो एक ही क्षेत्र में आ जाता होगा, बिल्कुल जमुना जी के तट पर, और दूसरे तट पे मथुरा का विश्राम घाट, इस तरफ सीधा रास्ता ऐसा तिरछा पड़ता है। और भगवती पूर्णमासी तो सन्यासिनी है, क्यों? जो पतिदेव थे विवाह से पूर्व ही परलोक चले गए, दूसरी पत्नी का ये पुत्र था मधुमंगल, इसको लेके ब्रज में आ गई। तो अच्छा, इन भगवती पूर्णमासी का स्वभाव था, किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को देखती तो उसको सौभाग्यवती होने का ही आशीर्वाद देती हैं, अखंड सुहाग के लिए ही आशीर्वाद देती चलती हैं। अलग अलग कोई कामना करे उसमें रुचि नहीं थी आशीर्वाद देने में, एक ही आशीर्वाद देती थी। तो जिस दिन नंद भवन आई थी, जहां इन्होंने ये सब परिचय दिया, तो माता यशोदा ने इनके चरणों में अपना मस्तक रखा। तुरंत ही उन भगवती पूर्णमासी के मुख से निकला, तुम्हारी गोद भर जाए। पर वो नंदरानी तो बड़ी श्रद्धालु है, सेवा की मूर्ति। उन्होंने तो तुरंत आग्रह किया कि आप कुछ दिन गोकुल में अपना निवास करो, जिससे गोकुल पवित्र हो जाए, क्योंकि ये तो आई ही थी ब्रज में रहने, अभी रहने का तो ठिकाना हुआ नहीं था। आशीर्वाद दिया, माँ यशोदा ने इनको गोकुल में रख लिया। चलो, मधुमंगल तो कहता है माता यशोदा से, कुछ दिन गोकुल में रहने नहीं आया हूं, अब मैं यहीं गोकुल में रहूंगा, आप हमारे यहाँ बसने की व्यवस्था कर दीजिए, आप अपने ब्रजराज से कह दीजिए मधुमंगल अपनी माँ के साथ यहीं रहना चाहता है। फिर क्या था? अच्छा, माता यशोदा को ये वरदान महर्षि शांडिल्य पहले दे चुके हैं, क्योंकि वो पुत्रष्टि यज्ञ वगैरह कराएंगे नहीं, और 5 नंदों में किसी के पुत्र नहीं है, अभी तक किसी के पुत्र नहीं है। तो जहाँ महर्षि शांडिल्य की कुटिया थी यमुना के तट पे, वहीं पास में इन भगवती पूर्णमासी की भी कुटिया बन गई, मधुमंगल वहीं रहता। अब महर्षि शांडिल्य क्या मिले भगवती पूर्णमासी को, लगता था अपने भाई संदीपनी जैसे अपने भाई ही मिल गए। वो उनको अपना बड़ा भाई मानती, वो उनको अपनी बड़ी बहन मानते। एक गाय रहती थी महर्षि शांडिल्य के आश्रम में, मधुमंगल सेवा करते। मधुमंगल को लोग महर्षि शांडिल्य कहते थे ये अवधूत है।
अब नंद बाबा के महल में 5 भाई रहते थे। वो धीरे धीरे भगवती पूर्णमासी आती, सब प्रणाम करते, सबको आशीर्वाद मिलता। एक ही आशीर्वाद सबको मिलता, तुम्हारी गोद पूर्ण हो, तुम्हारी गोद पूर्ण हो। और मधुमंगल भी हाँ में हाँ करता। क्यों? उनको तो अपने बालकृष्ण सखा के आने का इंतजार है। वो तो नित्यधाम से अष्टमहासखा आते हैं, सबसे पहले मधुमंगल ही आए थे। जहाँ किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, इतनी भारी वृद्धावस्था हो गई थी, वहां भी भगवती सबको यही आशीर्वाद देती, पूर्णमासी जी तुम्हारी गोद पूर्ण हो। और किसी किसी को तो लगता है ये व्यंग कर दिया इन्होंने, पर वो आशीर्वाद देती। वो जैसे जैसे आशीर्वाद देती सबको, नंद बाबा के सब भाइयों को आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। तो मधुमंगल आवेश में आ गए उस समय। माँ ने तो पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, मैं एक एक पुत्र और होने का आशीर्वाद अभी दे आता हूं सबको। महर्षि शांडिल्य को सुनाते हैं मधुमंगल, क्यों? हमें तो खेलने के लिए ज्यादा सखा चाहिए। तो माँ ने एक एक पुत्र का आशीर्वाद दिया है, मैं एक एक और दे आता हूं। मैं भी तो ब्राह्मण हूं, तो मेरे सखा क्या थोड़े ही रहेंगे? हमारे सखा खूब रहेंगे। बड़ा विनोद होने लगा वहां। दौड़ते चले आए मधुमंगल, चारों घर में चले गए, जाके कहते मैं भी ब्राह्मण का बालक हूं, मेरी माँ ने तुम्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, मैं एक और पुत्र होने का आशीर्वाद देता हूं। लेकिन तुम लोग याद रखना, मेरे सखा आएंगे सब, ये घर अब से मेरा है, क्योंकि मैं अपने सखाओं को बुला रहा हूं, ये घर मेरा है। सबको बहुत आनंद हुआ। 2-3 भाइयों को तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई संतान होगी। अब 2-2 पुत्र के आशीर्वाद मिले सबको। और यशोदा मैया पे तो बालकृष्ण लाल आएंगे ही। ये अलग बात है कि जन्मोत्सव हो गया है प्रसंग में, कथा प्रसंग में भगवान का प्रागट्य। चलो जी, गोकुल में बहुत तरह से आनंद हुआ, तो आनंद की नींव तो पड़ी गई। अच्छा, 4 कोई आशीर्वाद दिया था मधुमंगल ने, माता यशोदा को नहीं कहा था जाकर। 4 भाइयों के ही घर गए थे वो, ये कहने की मैं भी ब्राह्मण का बालक हूँ, मेरे भी आशीर्वाद से एक एक पुत्र होगा, मेरे सखा आने दो। माता यशोदा से ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन वो मधुमंगल सखाओं में थे ना, वो कहने लगे सब पीछे आएंगे, सबसे पहले दादा आवेगा, सबसे पहले दादा आवेगा। घूमने लगे, अवधूत रूप में रहते थे, गोकुल के घर घर में सुनाते हुए कूदते रहते। भगवती पूर्णमासी के समझ में कुछ आता नहीं। तो महर्षि शांडिल्य ने पूछा मधुमंगल से, ये दादा कौन आने वाला है? तो मधुमंगल बोले, यहाँ जो भी आने वाला है वे महर्षियों मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, हम लोग तो केवल प्रतीक्षा करेंगे, वो अवश्य आएगा। मानो भगवान संकर्षण आने वाले हैं, पर वो भगवान अनंत कैसे आवेंगे ये कौन कह सकता है? जिनकी इतनी भारी महिमा है, उनकी माता बड़ी उच्च काय, माता रोहिणी बिल्कुल तप्त वर्ण, कांचन वर्ण है। उनके संकेत के भी आज्ञा का उल्लंघन कोई कर सकता नहीं है। भव्य भाल है, अमित महिमा है उनकी, सबके अंतर में वो शासन करती हैं ब्रज में, इतना उनका प्रभाव है। पर बड़ी वात्सल्यमयी। एक दिन सोचती थी, मैं तो अपने आराध्य उन महात्मा वसुदेव के चरणों से दूर जाना नहीं चाहती थी। कंस ने देवकी के साथ महात्मा वसुदेव को बंदी कर ही रखा था, पर एक 7 बहनें थी माता देव की, सबको बाहर जाना पड़ा था, कंस ने निकाल दिया था। वसुदेव की कोई पत्नी नहीं रहेंगी किसी तरह। क्यों? क्योंकि इनका मायका पक्ष हस्तिनापुर बहुत मजबूत था। कंस को विवश होकर माता रोहिणी को वो नहीं हटा सका।
और कारागार में केवल यही मिलने जाती थी महात्मा वसुदेव और उन माता देवकी से, और किसी को कंस ने इजाजत भी नहीं दी थी। इन्हीं को सुविधा मिली थी। तो बार बार माता देवकी तो बड़ी बेचारी सी हो गई थी, सारे पुत्रों को मार डालता, बार बार जा जा के आश्वासन दिया करती थी। लेकिन और जितनी महात्मा वसुदेव की पत्नियां थीं, क्योंकि महाराज देवक ने सब कन्याओं का विवाह महात्मा वसुदेव से किया था, सब मथुरा त्याग गई थी। लेकिन कोई अपने पितृगृह में नहीं गई थी, पहाड़ों की कंदराओं में, कोई बड़े दुर्गम जंगलों में आश्रय लेकर या लेने के लिए विवश थी। जो भी, कंस का आतंक बड़ा भयंकर था, महान दुराचारी, बड़ा भारी पापी था, अपराधी था वो। तो इनको तो जाना नहीं था कहीं, इनको सुविधा थी। पर जब सातवें गर्भ का संकर्षण होना था, क्योंकि भगवान बलराम को पधारना था माता देवकी के गर्भ में, और वो पधारे भी थे सातवें गर्भ के रूप में। 6 बच्चे तो कंस ने मार डाले थे। और बलराम जी महाराज तो शेषावतार हैं, अनंत अवतार, क्रोध बहुत आता है। थोड़ा भी कुछ कंस ने किया तो न जाने कंस को तो यही समाप्त कर देंगे, तो 8वें गर्भ की आवश्यकता क्या बचेगी। भगवान श्री कृष्ण सोचे ये बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, इनसे अन्याय तो देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता। अगर ये मेरे पहले ही 7वें गर्भ के रूप में आ रहे हैं तो ये तो कंस को ऐसे ही समाप्त कर देंगे, सामना हो गया तो मेरा प्रागट्य कैसे होगा। तो 7वें आज्ञा देकर योग माया को भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही, प्रागट्य से पहले ही आज्ञा दे दी, 2 काम करो, 7वें गर्भ को खींचो माता देवकी के गर्भ से और माता रोहिणी के गर्भ में गोकुल में स्थापित करो। दोनों पत्नियां तो महात्मा वसुदेव की ही हैं, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, भविष्य में बात प्रकट होगी तो। और हाँ, यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में आप स्वयं प्रकट हो जाएं। हे योग माया, आपको भी प्रकट, देखो जीव जब संसार में आता है तो माया साथ लेकर आता है। भगवान भी आते हैं, अवतार काल में प्रकट होते हैं, माया साथ लेना पड़ता है। हाँ, अंतर ये है, हम सब जीव माया के दास हैं, माया हम पर शासन करती है, पर भगवान जब आते हैं तो उस माया को अपनी दासी बना कर आते हैं। पर माया के बिना भगवान की लीलाओं का संचालन नहीं होता। आप यशोदा की गोप कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ, आप यहाँ आ जाना, दाऊ जी पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। इन अनंत को ब्रज में जाने दो। कंस को तो यही पता लगा, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। सोचा चलो कोई बात नहीं, पर गिनती में तो आ गया ना कंस, किस लिए कंस खुश था। 7वां गर्भ तो था, तो ये 7वां था, 8वें की प्रतीक्षा करो। कंस की दृष्टि तो 8वें पर थी, तो 7वां गर्भ खींच के, इसीलिए तो इनका नाम भी है संकर्षण भगवान। इनका तो संकर्षण हुआ है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ, मथुरा से गोकुल में इनको स्थापित किया गया। चलो, जब आई थी ब्रज में, बहुत विस्तार है प्रसंग का, बहुत संक्षेप में हम लोग स्मरण करेंगे। तो नंदरानी से मिली थी, मिलते ही लिपट गई। माता यशोदा तो चौंक गई, व्याकुल हो गई, क्योंकि रोहिणी जी को तो एक महारानी की तरह देखा जाता था। ये तो सब गोप ग्वाल थे गांव के, अरे ये राजवंश की है, राजरानी है, विष्णुवंशियों की रानी है। महात्मा सूरसेन के पुत्र थे महात्मा वसुदेव। लेकिन जब रोहिणी जी आई तो यशोदा जी से कहते, बहन अब तो तुम्हारी और ये जो ब्रजराज नंदराय जी हैं, मैं इनकी शरण में आई हूँ, खूब बड़ी है। यशोदा जी व्याकुल हो गई, अरे मुझे पाप भागिनी आप मत बनाओ, मैं हूँ चाहे मेरे ब्रजपति हूँ, ये सब हम तो आपके सेवक सेविका हैं, ये गोकुल आपका है, यहाँ सर्वस्व ब्रज का आपके श्री चरणों में समर्पित है, ये आपका स्थान है, हम तो सेवा करेंगे। मानो बहुत प्रेम, बड़ा आनंद, दोनों तरफ से बड़ी भावनाएं प्रबल थी। भगवती पूर्णमासी भी पधारी थी। वो तो जैसे गोकुल की कोई देवी होती है ना, हर गांव में एक देवी, हर नगर में एक देवी होती है, कुल देवी, ऐसे हो गई थी ग्राम की देवी। तो जो आता सबको वो आशीर्वाद देती थी।
जब वो पधारी तो महारानी रोहिणी ने उनको प्रणाम किया। उनका मधुमंगल तो आकर उनकी गोद में ही बैठ गया, और जैसे ही मधुमंगल माता रोहिणी की अंक में विराजे, माता रोहिणी के मुख को पकड़कर मधुमंगल सबके बीच में कहते हैं, माँ हमारा दादा आ रहा है ना, तुम उसे यहाँ लाना। माता रोहिणी सुनती है, इतना भोला, इतना सुंदर बालक, अब क्या कहें, बड़ी संकुचित हो गई सबके बीच में पहले तो, और कहती हैं बड़े तो तुम हो, जो आवेगा वो तो तुम्हारा छोटा भाई होगा, फिर तुम उसको दादा कैसे कहते हो, तुम तो पहले ही इतने बड़े हो। नहीं माँ, हम सब सखाओं का वही दादा है, वो आ रहा है तो मेरे सब सखा भी पीछे आ जाएंगे। तो रोहिणी माता की गोद से उठ के मधुमंगल यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। मेरा दादा आ रहा है तो मेरा सखा भी आवेगा, मेरा सखा तो आपकी गोद में आवेगा। सब मधुमंगल को प्यार करते हैं, बड़ा भोला है, बहुत चंचल है, बहुत बोलने वाला, बड़ा प्यारा बालक है। ये तो पीछे नंदरानी को पता चला, माता रोहिणी को पता चला कि ये जन्म से सिद्ध है, जो कहता है वही होता है, पर बड़ा सरल है तो बड़ा विनोदी बालक भी है। सब दिन गिनने लगे। अच्छा, बलराम जी महाराज आए, वो तो पीछे से आए ना, तो देर से प्रकट हुए थोड़े। वर्ष बीत गया, माता रोहिणी तो सोचती थी न जाने कौन उधर में आ गया है, क्योंकि भाई आकार तो उनका बड़ा था। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के 8वें महीने में ही प्रकट हो गए, क्योंकि प्रकट तो वहां हुए थे, मिले इनको 8वें ही महीने में। बलराम जी महाराज प्रकट हुए तो आए तो देर से, कुछ ही समय रहे, कुछ ही महीने रहे, 2-3 महीना 4 महीना जो भी रहे गर्भ में, लेकिन अवस्था तो बड़ी हो गई थी उनकी। सब महर्षि माँ शांडिल्य भगवती पूर्णमासी समझाती हैं, रोहिणी तो चिंता न कर, साधारण महापुरुष आने वाले होते हैं तब इस प्रकार का अधिक समय लगता है। स्वप्न देखती थी बीच बीच में। बड़े सुंदर प्रसंग है ये, भगवान अनंत के प्रागट्य के भी। चलो जी, आज तो एकादशी है। अब भगवान बलराम जी का, दाऊ जी महाराज का प्रागट्य आगे के प्रसंग में हम लोग, क्योंकि बड़े सुंदर, बड़े अद्भुत अद्भुत स्वप्न आते हैं, बड़ी बड़ी देवियां प्रकट होती हैं, बड़े बड़े देव आते हैं। भगवान अनंत सहस्र शिखा, 1000 मस्तक, सब मणियों की तरह चमचमाते हैं। इनका प्रागट्य भी बहुत विलक्षण हुआ, इनका अवतार भी। और फिर कल बलराम जी महाराज का प्रागट्य हो जाए और फिर तो भगवान की षष्ठी का दिन है। षष्ठी तो हुई नहीं थी, आई थी पूत नहीं। चलो, दोनों ही प्रसंगों का थोड़ा स्मरण हम लोग कर लेंगे। पर भगवान अभी तो आज जागरण में भी कुछ कथा सत्संग भागवत प्रेरणा से हो नहीं है, तो अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं इसी प्रसंग पर वाणी को विराम दिया जाए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।